बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद दावत देना चाहूँगा आकिब मुसैब को, आप आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Akib Musab from Standard 2 of Madrasa Al-Islah English Medium School. Today I will speak on respecting parents. Parents are a great blessing from Allah. They love us, care for us and work hard for us. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said paradise lies under the feet of mother. This means we should always respect and love our parents. We should obey them and speak politely and help them at home. We should never be rude to our parents. Allah becomes happy when we respect and love our parents. Let us promise to love, respect and obey our parents every day. Thank you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद एक नज़्म पेश करने के लिए दावत देता हूँ अल्फिशा परवीन और आरवीन महफूज को। आप आएँ और नज़्म पेश करें। Check. Hello. Hello. Check. Hello. Hello. Check. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगी मैं और खौफ होगा
मगर मैं इससे गाफिल थी। कफन बाजार में आ भी चुका लेकिन मैं गाफिल थी। मेरी मैयत का तख्ता भी बना लेकिन मैं गाफिल थी। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी। लर्ज उठूंगी मैं और खौफ होगा मुझ में तब तारी। मैं गफलत में गुनाह करता रहा अफसोस लेकिन अब मगर अब कोई भी अफसोस का बनता नहीं मतलब। मुझे भी मौत लेने आ गई अब क्या करूँगी मैं अंधेरी कब्र में। अब किस तरह तन्हा रहूँगी मैं। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी। लर्ज उठूंगी मैं और खौफ होगा मुझ में तब तारी। अंधेरी कब्र में मुझको अकेला छोड़ आएंगे। यहाँ ताकत न दौलत ना ये रिश्ते काम आएंगे। हिसाबे जिंदगी देने उठाया जाएगा मुझको। खुदा के सामने महशर में लाया जाएगा मुझको। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी। लर्ज उठूंगी मैं और खौफ होगा मुझ में तब तारी। खुदा पूछेगा बतला इल्म पर कितना रही आमिल। कहाँ पर खर्च की तूने ये दौलत कैसे की हासिल। हिसाबे जिंदगी देने उठाया जाएगा मुझको। खुदा के सामने महशर में लाया जाएगा मुझको। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी। लर्ज उठूंगी मैं और खौफ होगा मुझ में तब तारी। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी। लर्ज उठूंगी मैं और खौफ होगा मुझ में तब तारी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। मैं एक बार फिर आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, जो इधर उधर मुंतशिर हैं, कुर्सियाँ आपके मुंतज़िर हैं, बराए मेहरबानी आप जलसगा तशरीफ़ ले आएँ। अब मैं एक तकरीर पेश करने के लिए दावत देता हूँ फ़ाहम मुसद्दिक को। आप आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदर मोहतरम, मेरे दीनी मिली भाइयों और बहनों,
क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन सी चीज़ है कि सिर्फ उसी के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार नबियों और रसूलों को इस दुनिया में मबऊस फरमाया? वह कौन सी चीज़ है जो दीन इस्लाम की रूह है? वो कौन सी चीज़ है जिसके जिक्र से कुरान करीम भरा पड़ा है? वो कैसी दौलत है जिसको हासिल करने के लिए हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा ने इतनी तकलीफ़ें उठाई? वो कौन सी चीज़ है जिसको हासिल करने के लिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इतनी तकलीफ़ें उठाई? जी हाँ दोस्तों, ये तौहीद है। ये दौलत तौहीद की दौलत है। दुनिया में जितने नबी और रसूल आए उन सब की बिअसत का सिर्फ एक ही मकसद था कि अल्लाह के बंदे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे, उसकी इबादत में किसी गैर को हरगिज़ शरीक ना करे। दुनिया में जितने नबी और रसूल आए उनकी बेअसत का सिर्फ एक ही मकसद था कि अल्लाह के बंदा सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे, उसकी इबादत में किसी गैर को हरगिज़ शरीक ना करे। तौहीद का मतलब एक करना होता है और शरीयत में तौहीद का माना अल्लाह की ज़ात को इबादत में, रबूबियत में और तमाम अस्मा और सिफात में तन्हा यकता और अकेला माना जाए। अगर उसके अलावा किसी की और रब माना जाए तो ये तौहीद के खिलाफ, अगर उसके अलावा किसी की इबादत की जाए तो ये भी तौहीद के खिलाफ। अगर उसकी सिफात और उसके नामों को इस मानों में जिसमें वो अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाए, अगर किसी और के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये भी तौहीद के खिलाफ है। हाज़रीन मजलिस, मुसलमानों की तारीख गवाह है कि जब तक इनके सीनों में तौहीद की दौलत थी, इस दुनिया में सरफराज थे, साहबे उरूज थे। लेकिन जब से मुसलमान तौहीद को छोड़कर शिर्क व बिदअत की गलाजतों में मुब्तला हो गए हैं, उस दिन से मुसलमानों की ज़वाल की जिंदगी शुरू हो गई है। अल्लामा इकबाल ने कहा तो था कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मगर हकीकत यह है कि आज के मुसलमान धीरे धीरे इस अजीम दौलत से हाथ धोते चले जा रहे हैं। वो मजहब इस्लाम जिसने अकीदा तौहीद पर इस कदर जोर डाला था कि शिर्क की तरफ जाने वाला एक मामूली सा कलमा भी जुबान से निकलना जायज़ करार नहीं दिया। आज जगह जगह के मुसलमान तौहीद को मिटाकर शिर्क व बिदअत के अमीक गड्ढे में धंसते चले जा रहे हैं। हाज़रीन मजलिस, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। इरशाद बारी ताला है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। भला आप बताइए कि इस इंसान से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अपनी तख्लीकी की मकसद को ना पहचाने और अल्लाह की इबादत में किसी गैर को शरीक करे। मेरे भाइयों और बहनों, आप तौहीद की हिफाजत करें। नमाज में हर एक मुसलमान अपने रब से ये इकरार करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। मगर अफसोस, कितनी अफसोस की बात है कि कितने ऐसे मुसलमान जो अल्लाह से किए इकरार को भूल जाते हैं और गैरों से अपनी उम्मीदें वाबिस्ता कर लेते हैं। सामीन कराम, आइए हम ये अहद करें कि हम तौहीद की हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने हमारी पेशानी को मुअज़्ज़ज़ बनाया है, हम सिर्फ इसी के आगे झुकाएंगे, किसी गैरों के आगे झुकाकर उसे जलील नहीं करेंगे। शायर मशरिक के इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था। व आखिरु दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे फाहम मुसद्दिक जो आपके सामने तौहीद की अजमत को बयान कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया शुक्र एहसान है कि जब उसके सामने कोई सिद्क दिल से दुआएं करता है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ को करने वाले की तमन्ना से पहले कबूल कर लेता है। आप गौर करें कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना खुशगवार मौसम बाद नमाज मगरिब
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशकुन भीनी भीनी हवाओं को भेजकर अहले जैतगढ़ के दिलों को किस तरीके से ठंडा किया, इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। बेहतरीन मौसम, अभी से कुछ पहले दिल में डामक डोइयां हिचकोलियां खाई जा रही थी, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये करम हुआ कि मोमिन बंदों की दुआ और तड़प को अल्लाह ने सुनकर मौसम को खुशगवार किया। मैं उन तमाम लोगों से जो यहाँ वहाँ मुंतशिर हैं उनसे गुजारिश करता हूँ निहायत ही अदब व एहतराम के साथ कि ये बच्चे जो यहाँ पर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं ये हमारे आने वाले मुस्तकबिल हैं। आज अगर हमने इन बच्चों की हौसला अफजाई नहीं किया, अगर इन बच्चों की हमने आज इज्जत और हिम्मत नहीं बढ़ाई तो ये बच्चे सुस्त होकर यहीं पर थम जाएंगे। जबकि हमें जरूरत है कि हमारे इलाके में जिस तरीके से बैरूने शहर बैरूने मुल्क जय्यद उलमाए किराम होते हैं हमारे यहाँ भी हों। लिहाजा उन तमाम लोगों से जो इधर उधर मुंतशिर हैं, शरबत के स्टॉल के पास या चाय नोशी कर रहे हैं, अल्लाह के वास्ते मैं उनसे गुजारिश करता हूं आप इन खाली कुर्सियों को भरें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों को ये हुक्म देकर भेजता है कि मेरे फरिश्तों जमीन के अंदर गश्त लगाओ, जहां कहीं जिक्र की मजलिस मिले उस मजलिस में बैठे हुए लोगों को मेरी रहमत से ढांप लो। फरिश्ते उन लोगों को रहमत की परों से ढांप लेते हैं। लिहाजा मैं इस मुबारक घड़ी को आप बर्बाद करें इसकी तो कतई इजाजत नहीं देता। मैं आप सबों के से दोबारा पुरखुलूस इल्तिमास करता हूं कि आप जलसागाह में तशरीफ लाएं, खाली कुर्सियों को पुर करें और ये बच्चे जो है हमारे यहाँ प्रोग्राम पेश कर रहे हैं ये मदरसा अल इस्लाह के होनहार बच्चे हैं। इससे हमारे मदरसा अल इस्लाह की तालीमी लियाकत, मदरसा अल इस्लाह की तालीम में किस तरीके से दीन और दीनी और असरी उलूम का इम्तिजाज है इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये बराए नाम मदरसा जरूर नजर आता है मगर यहाँ पर असरी उलूम का इस तरीके से इम्तिजाज है कि हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंस और छोटे छोटे इंग्लिश स्पीचेस आकर आपके सामने पेश कर रहे हैं। लिहाजा मैं दोबारा से गुजारिश करूंगा कि आप आएं और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करें। इस दरमियान एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अजीज की हिफाजत की जो जिम्मेदारी ली है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक इस कुरान अजीज की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। हमने इसको उतारा है, हमने अजीब व गरीब हिफाजत के तरीके को देखा हुआ है, लेकिन आज आप लोगों के सामने एक ऐसे बच्चे को लाने वाला हूं जो नाबीना है, पैदाइशी नाबीना है, लेकिन ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे इसी इलाके में वो बच्चा रहते हुए हाफिज कुरान की सीढ़ियों को सैर कर रहा है, हाफिज कुरान की सीढ़ियों को चढ़ रहा है। नाम है नईम बिन शहजाद। मैं उनके सरपरस्त हजरात से गुजारिश ज़ईम बिन शहजाद मैं उनके सरपरस्त हजरात से गुजारिश करूंगा कि उन्हें प्यार से मोहब्बत से स्टेज में लाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत कुरान का एक मजहर लोगों के सामने पेश करें। ज़ईम बिन शहजाद मुतालिम तालीम कुरान असलफिया इकरा नगर चंपुआ। ज्यादा लंबा नहीं फिर प्रोग्राम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है, अंधेरी रात के दामन को तारों से सजाता है, उसी के हुक्म से इस दर के मौसम
बादल को बनाकर भाप बरसातों को लाता है। खुदा वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। अंधेरी रात के दामन को तारों से सजाता है। वो गर्क के दरिया करता है उसे और उसके लश्कर को। वो गर्क के दरिया करता है उसे और उसके लश्कर को। कोई फिरौन जब भी उसके आगे सर उठाता है। खुदा वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। अंधेरी रात के दामन को तारों से सजाता है। वही देता है मौका चांद को भी मुँह छुपाने का। वही देता है मौका चांद को भी मुँह छुपाने का। उसी के हुक्म से सूरज, उसी के हुक्म से सूरज इजाजत उसकी मिलती है तो सूरज जगमगाता है। खुदा वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। अंधेरी रात के दामन को तारों से सजाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो माशाअल्लाह, ये थे ज़ईम बिन शहजाद जो बेहतरीन नाते नबी पेश फरमा रहे थे। इनके प्रोग्राम से खुश होकर एक गुमनाम की जानिब से 200 रुपये का इनाम आया हुआ है। और जितने बच्चे प्रोग्राम पेश कर चुके हैं या जो प्रोग्राम अभी पेश करने वाले हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनके लिए भी बेहतरीन इनाम है जिसका ऐलान अनकरीब किया जाएगा। इस दरमियान आप सबों को ये बात बखूबी मालूम है कि हमारे इलाके के एक नामवर मुकर्रिर आलिम दीन फजलतुल शेख ताहा सईद खालिद उमरी मदनी हफिज़ुल्लाह की साहबजादी काफ़ी दिनों से बीमार चल रही हैं। उनके अहले खाना के जानिब से इल्तिमास किया गया है, गुजारिश किया गया है कि उनके सेहत याबी के लिए दुआ किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि उनकी साहबजादी को शिफाए कामिला आजला अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम जारी है, आप सब सुन रहे हैं, लिहाजा तमाम उन लोगों से गुजारिश है जो दूर खड़े हैं वो सामने की कुर्सियों को पुर करें। हर कोई इस इंतजार में है कि फला जाएगा तो मैं पीछे से आऊंगा। अगर इसी इंतजार में रहेंगे
तो सुबह की घड़ी जाहिर हो जाएगी, लेकिन कुर्सियां खाली रह जाएंगी। मुझे कभी उम्मीद है कि अब दोबारा मुझे ऐलान नहीं करना पड़ेगा कि आप कुर्सियों को आकर भर दें। तमाम उन लोगों से गुजारिश है जो चुपचाप गप कर रहे हैं, कुर्सियों में बैठकर भी गप किया जा सकता है, कुर्सियों को खाली ना रखें, उसको पुर कर दें। ये मुबारक घड़ी है और मुबारक मजलिस है जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते अपने परों से रहमत के नजरिए से ढांप लेते हैं। लिहाजा यहां पर आए और इस मजलिस में आकर बैठें। अब उसके बाद मदरसा अल इस्लाह इंग्लिश मीडियम के ही एक तालिब इल्म को इंग्लिश जुबान में स्पीच देने के लिए दावत दे रहा हूं। तारिज हुसैन इब्न तलत्तुफ हुसैन, उनसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर आएं और इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इन इस्लाम इस टॉपिक पर अवाम उन्नास के सामने स्पीच पेश करें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected teachers, honorable guests and my dear friend. Today I am going to speak on the topic importance of good manners in Islam. Good manners, also known as akhlaq, hold a very high place in Islam. A Muslim is not only known by their worship, but also by their behavior, character, and how they treat others. In Holy Quran, Allah teach us to speak kindly, respect elder, love younger ones, and help those in need. Our beloved Prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is the best example of good manners. He was always kind, truthful, and forgiving. Even when people were rude to him, he responded with patience and kindness. The Prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, said, "The best among you are those who have the best manners and character." Good manners include small but important action like saying please and thank you, respecting parents and teachers, speaking the truth. Dear friend, we should try to follow this teaching in our daily life. A good Muslim is one from whose words and actions others feel safe. Thank you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह बारकल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर। ये थे तारिज हुसैन जो इंग्लिश ज़ुबान में इस्लाम में हुस्न अखलाक की अहमियत के ऊपर तकरीर पेश कर रहे थे। हमारे मदरसा अल इस्लाह जो सन 1932 से अल्हम्दुलिल्लाह चला आ रहा है, इसने बहुत सारे कौम की खिदमत करने वाले नुमाया शख्सियात को खड़ा किया है। मदरसा अल इस्लाह जो मदरसा के नाम से मशहूर गर्चे है, लेकिन असरी उलूम से लेस है। माहिर असातिज़ा बड़ी दिलजमई और मेहनत के साथ पढ़ाते हैं। इस प्रोग्राम में मदरसा के प्रोग्राम को पेश करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सालाना प्रोग्राम होता है। इस अजीम शान इजलास की वजह से उसमें थोड़ी ताखीर होती नजर आ रही थी, इसलिए चंद नमूने आपके सामने हमने पेश करने की कोशिश किया है ताकि आप हमारे मेयार को देखें। मैं खुद बजाते खुद उस मदरसे का एक उस्ताद हूँ, लिहाजा आप लोग हमारे मदरसे का मुआयना करें, वहाँ की निसाब का मुआयना करें, जायजा लें कि क्या कुछ पढ़ाया जाता है। आज के इस पुरफितन दौर में जबकि ईमान के खरीदार कदम कदम पर मिलते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस इलाके में एक वाहिद ऐसा इदारा है, वाहिद एक ऐसा स्कूल है जिसमें इस्लाम की बुनियादें मजबूत की जाती हैं, ताकि बच्चा जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का सफर करे तो फितना इर्तिदाद से अपने आप को महफूज रख सके। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के अंदर एक मायूसी जो छाई जा रही है उसको चुस्ती और फुर्ती में बदलने के लिए अपने ही स्कूल की एक बच्ची साहिबा नाज को दावत देता हूं कि आए और अपनी प्यारी आवाज में एक नज्म पेश करें। हरी में शौक में चश्मे पुराब आप रोशन है।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हरी में शौक में चश्मे पूरा रोशन है। हरी में शौक में चश्मे पूरा रोशन है। हरी में शौक में चश्मे पूरा रोशन है। तेरे ख्याल से दिल की किताब रोशन है। तेरे ख्याल से दिल की किताब रोशन है। मैं एक ज़र्रा हूँ लेकिन तेरी नवाजिश से। मैं एक ज़र्रा हूँ लेकिन तेरी नवाजिश से। मैं एक ज़र्रा हूँ लेकिन तेरी नवाजिश से। हर एक नवा हमें एक माँ हताब रोशन है। तेरे ख्याल से दिल की किताब रोशन है। तेरी किताब मुजल्ला की एक आयत से। तेरी किताब मुजल्ला की एक आयत से। तेरी किताब मुजल्ला की एक आयत से। उलूम अक़ल खिरत का नसाब रोशन है। तेरे ख्याल से दिल की किताब रोशन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह, ये थी साहिबा नाज जो अपनी सहरकुन आवाज़ से आप सामाईन को महसूस करा रही थी। ये हमारे मदरसा अल इस्लाह के 8वीं क्लास की तालिबा हैं। मदरसा अल इस्लाह की बात जब आई है तो कुछ और बातें आप लोगों के सामने बयान कर दूं। जैतगढ़ में जितने भी लायक और फाइक शख्सियात हैं, चाहे डॉक्टर हों या मास्टर या इंजीनियर या किसी भी और डिपार्टमेंट में काम करते हों, सरकारी जॉब हों या प्राइवेट जॉब करने वाले हों, अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसा अल इस्लाह के प्रोडक्ट हैं।
नंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह अजान हो चुकी है। जामे मस्जिद में जमा बैन सलातैन के साथ मगरिब और इशा की नमाज अदा कर ली गई है। मस्जिद तौहीद जैतगढ़ नई मस्जिद के अंदर इशा की जमात अभी कुछ देर बाद होने वाली है। लिहाजा जो वहां पर जमा बैन सलातैन के साथ इशा की नमाज अदा कर चुके हैं वो आकर जलसागाह में तशरीफ फरमाएं, और जो इशा की नमाज नहीं पढ़े हैं वो मस्जिद हाजा के अंदर इशा की नमाज अदा कर सकते हैं। बात मदरसा अल इस्लाह और हालात को लेकर कर रहे थे। हालात ने मुस्लिम कौम को इस एहसास कमतरी का पाबंद और सोचने पर मजबूर अपने आप को कर दिया। अपने आप को इतना छोटा समझने लगे कि बहुत सारे लोग मामूली एक जुबान, इंग्लिश जुबान दुनिया की सबसे आसान जुबान मानी जाती है, उसके पीछे ऐसे हरीस हुए कि अरबी जुबान, उर्दू जुबान, इन सबको दोयम दर्जे की जुबान समझने लगे। और बहुत सारे लोगों ने इस्लामी मदारिस को छोड़कर असरी उलूम की तालीम की जानिब रुख किया। लेकिन आपको मैं बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा अल इस्लाह में हमेशा से असरी तालीम और दीनी तालीम दोनों चलता आ रहा है। लेकिन अब जबकि लोगों को देखा गया कि अपने कुछ बच्चों को बहुत सारे ऐसे स्कूलों में एडमिशन कराने लगे जहां पर गैर इस्लामी रसूमात को अंजाम दिया जाता है, उन सब के अकीदे का फिक्र करते हुए जिम्मेदारान मदरसा अल इस्लाह इंग्लिश मीडियम ने ये अहद किया कि हम आज तक इंग्लिश मीडियम के नाम से दूर थे, लेकिन लोगों के अकीदे की हिफाजत सबसे अहम है। लिहाजा मदरसे को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला पिछले 6 साल से चला आ रहा था। क्लास 22 बच्चे आगे बढ़ते गए यहाँ तक कि क्लास 6 तक इंग्लिश मीडियम में अब मुकम्मल ये मदरसा बदल चुका है, जहां ईवीएस भी इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, साइंस भी इंग्लिश ही में पढ़ाई जाती है, मैथ वगैरह हर चीज इंग्लिश ही में पढ़ाई जाती है। वो इस वजह से कि वो लोग जो अपने ईमान के तई फिक्रमंद नहीं हैं, कम से कम यहाँ अपने बच्चों को रखकर अपने ईमान की हिफाजत कर लेंगे। लिहाजा मैं उन लोगों से, अभी भी हमारी मदरसा में एडमिशन जारी है, जो मकामी हैं वो भी एडमिशन कराएं। और चंपुआ अलीनगर वालों के लिए एक खुशखबरी है जिसका ऐलान ये सुने कि अगर चंपुआ और अलीनगर से इतने बच्चे आ जाते हों कि जितने में एक छोटी सी म्यूजिक कार, जो आप पिकअप साइज की कार, बोलेरो टाइप की साइज की कार अगर भर जाए, यानी 10 बच्चे अगर वहां से हमारे यहाँ आ जाते, ज्यादा जितना आ जाएं, इंशाअल्लाहुल अजीज मदरसा अल इस्लाह की जानिब से बस सुविधा को भी लागू कर दिया जाएगा और बस सुविधाएं दी जाएंगी, बच्चे बस से आया जाया करेंगे। लिहाजा इस बेहतरीन मौके को ना गवाएं। चंपुआ अलीनगर के बच्चे अगर हमारे मदरसा में एडमिशन कराना चाहते हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ है, लास्ट अप्रैल तक एडमिशन इंशाअल्लाह अज़ीज़ होता रहेगा। अब एक इसी मदरसे की तालिबा ज़ोबिया तौक़ीर मित तौक़ीर अहमद को दावत देता हूं
कि स्टेज पर आएं और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के मौजू पर खिताब पेश फरमाएं। ज़बिया तौक़ीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 110। इज़्ज़त मआब सदर इजलास, मुशफ़िक असातिज़ाए किराम, मेहमानान इज़ाम व दिगर सामिईन व सामियात, सबसे पहले अल्लाह ताला का बेहद शुक्र व एहसानात है कि उसने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और इस दीनी इजलास में शरीक होने का मौका दिया। मोहतरम सामिईन, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है। इस आयत की मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है अम्र बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। मोहतरम सामिईन, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो, भलाई का हुक्म देती हो और बुराई से रोकती हो और अल्लाह पर ईमान रखती हो। इस आयत करीमा का इम्तियाजी वस्फ, ऊंचा मकाम और आला दर्जा ये है कि ये उम्मत यानी हम उम्मत मोहम्मदिया खैर के दाई, खैर का, अच्छाइयों का, नेकियों का हुक्म देने वाली है और वतनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकने वाली, गलत रास्तों से बचाने वाली है। और आगे फरमाया व तुअमिनूना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान भी रखती है। मोहतरम सामिईन, आज जबकि बुराई और फहाशी का दौरा है, बेहयाई और बेगैरती का बोलबाला है, भलाई और नेकी की बातें अब लोगों को बोझ मालूम होती है, इन हालात में हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या बिगड़े माशरे की इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए या सिर्फ अपनी इस्लाह पर नज़र रख कर खामोश तमाशाई बने रहना चाहिए? इस सवाल का जवाब देने से पहले आइए रसूल अकरम की एक हदीस आपके गोशे गुजार कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरूहु बियदिही फइल्लम यस्तती फबिलिसानिही फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफुल ईमान, यानी तुम में से कोई शख्स किसी बुराई को सादिर होते हुए देखे तो उसे अपने हाथ यानी ज़ोर व क़ुव्वत से रोके, और अगर उसकी कुदरत ना हो तो ज़बान से उसकी कबाहत वाज़े करे, और अगर उससे भी आजिज़ हो तो कम अज़ कम दिल में तो उसको बुरा जाने, मगर यह दर्जा ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में का हर एक शख्स जिम्मेदार है, राई है, चरवाहा है, हर एक से सवाल होगा। लेकिन अफसोस की बात है, आज उम्मत मोहम्मदिया खुद ख्वाब खरगोश ले रही है, गफलत की नींद सोई हुई है। हाज़रीन इजलास, ये अजीम जिम्मेदारी हम पर फ़र्ज़ है। हमें अपनी इस अजीम जिम्मेदारी को समझना होगा और पहले खुद नेक और सालिह बनना होगा, फिर दूसरों तक पहुँचाना होगा। अगर जोशे अमल बाकी रहा ईमान वालों में, अगर जोशे अमल बाकी रहा ईमान वालों में, उलट देंगे ज़मीन व आसमां को अल्लाहु अकबर के नारों से। अगर हम उम्मत मोहम्मदिया अपने फ़राइज़ मनसबी को समझते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएंगे तो आज भी उमर बिन खत्ताब पैदा होंगे, शेर अली, साद बिन वकास और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे, और अरब तो अरब अजम में भी हमारी हुकूमत कायम होगी। हमारी गफलत की वजह से मस्जिदें व मदारिस हमारे हाथों से निकल रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि मसाजिद और मदारिस की हिफाजत करें।
इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सोचकर कभी इत्मीनान से मत बैठिए कि मैं तो सही रास्ते पर चल रहा हूँ, अगर दूसरे गलत राह पर है तो मुझे क्या, बल्कि जहाँ तक हो सके अपने घर, ख़ानदान और समाज में पनप रही बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कीजिए। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को नेकियों का हुक्म देने और बुराइयों से रोकने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थी ज़ाविया तौक़ीर जो अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के ऊपर बेहतरीन बातें रख रही थी। मजलिस इस्तिक़बालिया के तमाम ज़िम्मेदारान से और उनके शरका हज़रात से गुजारिश की जाती है कि आप लोग एक्टिव हो जाएं। बाहर से मेहमान आना शुरू हो चुके हैं, मेहमानान का बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल करें और उनको सामने स्टेज तक पहुंचाएं। इसी तरीके से खाना खिलाने वालों में जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनसे गुजारिश है कि आप भी तैयार हो जाएं। और सबसे बढ़कर एक ख़ास ऐलान ये है कि आप ख़वातीन की पिंडाल में देखें या मर्दों के पिंडाल के बाहर, तो आप पाएंगे एक जगह पर चंदा का बोर्ड लगा हुआ होगा। ये इतनी प्यारी खूबसूरत मस्जिद जो बनकर तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके पीछे अभी कुछ और जिम्मेदारियां बाकी है। उन जिम्मेदारियों को या उन कामों को पूरा करने के लिए आप सबों के ताउन के हम मुंतज़िर हैं। लिहाजा तमाम ख़वातीन और मर्दों से गुजारिश की जाती है कि आपसे जितना हो सके ताउन जमा करते हुए जाएं। अब इसके बाद एक अहम डिबेट प्राइवेट स्कूल और हमारा मदरसा अल इस्लाह दोनों में क्या फ़र्क है, इसको पेश करने के लिए रासबा नजीब और लारे फिरदौस, इन दोनों से गुजारिश करता हूं कि आप दोनों स्टेज में आएं और प्राइवेट स्कूल जो दिगर दुनिया के अंदर और हमारे इलाके में मौजूद है उनमें और मदरसा अल इस्लाह में क्या फ़र्क है, इंग्लिश ज़बान में पेश फरमाएं। खाना अल्हम्दुलिल्लाह चालू हो गया है, तो जो लोग इशा की नमाज़ पढ़ चुके हैं बाद में भीड़ ना हो जाए, इसलिए खाली यहाँ वहाँ है, उससे बेहतर है कि जाकर आप खाना तनावल फरमा लें। Respected judges, teachers and my dear friends, Assalamu alaikum everyone. I am Lare Firdaus. I am in class 5 of Madrasa Al Islah English Medium School. Assalamu alaikum everyone. I am Rasba Najib. I am in class 8 of Madrasa Al Islah English Medium School. Today I stand in favor of those private schools which are provide better facilities, smart classrooms, beautiful buildings, computer labs and strict English speaking environment. These things help students grow faster. I stand in support of Madrasa Al Islah English Medium School. I really want to ask a simple question. Are attractive buildings and smart classrooms everything? The answer will be a big no. Our school also focuses on values, discipline, real learning, along with Islamic education like Quran and Dinyat, which are more important than expensive facilities. Other private schools also provide better exposure. Students get opportunities like competition, advanced learning and better communication skills. This helps them succeed in future career. Opportunities are important, I agree, but pressure and stress are also very high in these so-called fancy-looking schools. In Madrasa Al Islah, students learn in a friendly and supportive environment where they actually grow without any kind of fear. Private schools maintain their high standard of education. They focus on discipline, performance and results.
That is why many parents prefer those private schools. Discipline. Let me tell you, our school also teaches discipline, but along with respect and moral values. And most important thing, our school gives equal opportunity to every child, not just those who can pay high fee. Yes, private schools are expensive, but they provide quality, facilities, and modern education. Sometimes you have invested more to get better results. But education should not become a business. In Madarsa Al-Islah English Medium School, teachers truly care about each and every student. Not money. Real education is about character, knowledge, and humanity, not fee. To conclude, private schools provide better facilities, exposure, and modern education. And I conclude by saying other schools may offer more facilities, but I can proudly say that our Madarsa Al-Islah English Medium School offers strong values, equal education, real learning, and amazing mentorship. And last but not the least, success is not decided by school fee, but by the student's determination. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह, ये अदर प्राइवेट स्कूल और मदरसा अल इस्लाह के दरमियान बेहतरीन फ़र्क बयान किया गया है। आप जानते हैं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो सिर्फ एक धंधा है, बिजनेस है। थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है, क्योंकि हमने अपने इस स्कूल के क्लास 5, 6 बल्कि 8 के बच्चों को हमने देखा, जो नॉलेज उनके अंदर है या जो उनके अंदर माफ़ी ज़मीर अदा करने की सलाहियत है, हमने इस इलाके में मौजूद अगर नाम ले लिया जाए तो कोई बुराई नहीं, चाहे केरला में पढ़ने वाला बच्चा हो या अलहिरा में हो या कहीं भी पढ़ने वाला हो। मैं ये दोबारा से बोलता हूँ, रटी रटाई बातें हो सकता है वो ज़्यादा बोल ले जाएं, लेकिन कॉन्फिडेंस और अपनी माफ़ी ज़मीर कहीं भी अदा करने में हमारे बच्चों से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब की दुआ से आगे नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मदरसे के इन बच्चों के प्रोग्राम से खुश होकर सदर जमईयत के फर्जंद हमजा कमाल की जानिब से तमाम प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों को 200 रुपये का अल्हम्दुलिल्लाह नजराना पेश किया गया है। नाज़िम मदरसा की जानिब से आखिरी प्रोग्राम से खुश होकर उन्होंने 500 रुपये का नजराना इनाम दिया हुआ है। और हमारे नाज़िम मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए आदमी हैं। ये अक्लमंदों के लिए इशारा है कि अपने बच्चे को यहाँ वो पढ़ा रहे हैं, इसी पे इशारा है कि जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए आदमी हैं उन्होंने अपने बच्चे को कहीं और नहीं यहाँ पर डाला हुआ, ये बतलाने के लिए कि हम और स्कूलों में घूमते हैं, जाते हैं, विजिट करते हैं, जो मेयार हम यहाँ पाते हैं वो कहीं और नहीं पाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम लोगों को जो हमारे मदरसे पर नजर करम करते हैं और हमारे यहाँ बच्चों को भेजते हैं या भेजने के ख्वाहिशमंद हैं, सबों को जज़ाए खैर दे। अब इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी हाफिज कमर इरशाद मुताल्लिम जामिया सलफिया बनारस को दावत देता हूं कि आएं और आप अपनी मुख्तसर से तकरीर पेश करें। शायद वो चूंकि उलमा की इज्जत और तौक़ीर करने वाले टीम में वो शामिल हैं, वो यहाँ से दूर हैं, इसलिए आगे की कार्रवाई के लिए कुछ वक्फे के लिए हसामुल हसन साहब को मैं दावत देता हूं कि स्टेज में आए कुछ वक्फे के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए बस। हसामुल हसन साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
बड़ी ही खुशी और मसरत का ये दिन है। अल्लाह के फजल व करम से कुछ देर पहले मौसम ने अचानक मिजाज बदला और जिस तरह से चाईबासा के जानिब से ये खबर आई कि उधर बारिश काफ़ी ज़ोर शोर से बारिश हुई है, तो हम थोड़े फ़िक्रमंदी हमारे अंदर भी आ गई थी। लेकिन आप तमाम हजरात की दुआओं और नेक तमन्नाओं का ये नतीजा है कि अल्लाह के फजल व करम से मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल साजगार है। और आप तमाम हजरात जो हमारे मेहमान जिनको हम लोगों ने दावत दिया, वो उनके हमारी दावत पर उन्होंने लब्बैक कहकर इस मजलिस में उन्होंने शिरकत की है। हम हमारी जमीयत अहले हदीस जैनगढ़ कमेटी की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो हजरात खाने पीने से फारिग हो चुके हैं, उनसे अदबन गुजारिश करता हूं कि वो जलसागाह आएँ। कुर्सियाँ आपके मुंतज़िर हैं, आप कुर्सियों को भरें ताकि जब उलमाए कराम इस स्टेज पर रौनक अफरोज़ हो तो मुनज़्ज़म तरीके से इस प्रोग्राम को चलाया जाए। ख़वातीन हजरात में मुख्तलिफ शोबे बनाए गए हैं, उनके आने जाने का रास्ता बिल्कुल अलग रखा गया है। वहाँ पर हमारे रज़ाकार मौजूद हैं, उनसे भी गुजारिश है कि उस रास्ते पर मर्द हजरात को आने जाने के लिए ना दिया जाए, बिल्कुल साफ सुथरा रखा जाए। अब इसी नशिस्त की आखिरी कड़ी हाफिज कमर इरशाद इब्ने इरशाद आलम रहीमुल्लाह मुतअल्लिम जामिया सल्फिया बनारस को मैं दावत देता हूं कि वो आएँ और अपनी चंद नसीहाना कलिमात सामीन के सामने रखें। माशाअल्लाह, जमीयत अहले हदीस जमदुलक के सदर जनाब शाहिद अख्तर साहब ने मदरसा के बच्चों के प्रोग्राम से खुश होकर 1000 रुपये का उन्होंने नजराना पेश किया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब माइक पर हाफिज कमर इरशाद सलफी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल लज़ीना इश्तरौज़ ज़लालता बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरह फ़मा अस्बरहुम अलन नार। मुहतरम हाज़िरीन जलसा, पर्दानशी माए और बहनें, आज मैं इस अज़ीमुश्शान इजलास में जहन्नम की नाकाबिले बर्दाश्त मंज़र पर मुख्तसर गुफ्तगू करने वाला हूँ। मुहतरम भाइयों, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया जाए। इसके अलावा जितनी भी कामयाबियां हैं, हम उन्हें कामयाबी नहीं कह सकते, हम उन्हें कामयाबी के जुमरे में नहीं ला सकते, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो आदमी जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब है। बकिया जितनी भी कामयाबियां हैं वो आर्जी है, टेम्परोरी है, मिलती है, ख़त्म हो जाती है। कामयाबी दरअसल वो कामयाबी है जो मिलकर ख़त्म ना हो। दुनिया की जितनी भी कामयाबियां हैं वो तमाम के तमाम एक ना एक दिन मिलकर ख़त्म हो जाती है। तो हकीकी और असल कामयाबी यही है कि इंसान जहन्नम से निजात पा जाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम पर सरफराज हो जाए।
इसी तरह जहन्नम कैसे मिलती है और जन्नत कैसे मिलती है, वो इस आयत करीमा में है कि उलाइकल्लज़ीना इश्तरौज़-ज़लालत बिल-हुदा वल-अज़ाब बिल-मग़फ़िरह फ़मा अस्बरहुम अलन-नार, कि वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत बेचकर गुमराही खरीद ली और मग़फ़िरत को बेचकर अजाब खरीद ली। बताइए इससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कौन हो सकता है, इससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कौन हो सकता है जो हिदायत को बेचकर गुमराही खरीद ले और मग़फ़िरत को बेचकर अजाब खरीद ले। इससे बड़ा बेवकूफ़ अहमक आदमी कोई नहीं हो सकता। और इस आयत में जो सबसे गहरी सबसे ऑथेंटिक बात जो कही गई वो ये है, अगर आदमी हिदायत पर है, तौहीद के रास्ते पर है, सीधे रास्ते पर है, तो उसकी मग़फ़िरत होगी और उस मग़फ़िरत के ज़रिए उसे जन्नत में डाला जाएगा। और अगर आदमी ज़लालत पर है, गुमराही पर है, तो उसे अजाब दिया जाएगा और उस अजाब के ज़रिए उसे जहन्नम में डाला जाएगा। और इस आयत करीमा का आखिरी टुकड़ा फमा अस्बरहुम अलन्नार, क्या आपके पास इतनी ताकत है कि आप इस जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर पाएं? ये मतलब है इसका, किस चीज़ ने आपको जहन्नम के ऊपर साबिर बना दिया है। फमा अस्बरहुम अलन्नार, जिसका सादा मफ़हूम यही है, क्या तुम्हारे पास, क्या आपके पास इतनी ताकत है, इतनी क़ुव्वत है कि आप जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर पाएं? ये मतलब है इसका। और यह आयत करीमा ताज्जुबिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत पर ताज्जुब कर रहा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस चीज़ पर ताज्जुब करे वो कितनी हैरत अंगेज़ बात होने वाली है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा यही दुआ करते थे कि अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा। आइए इस हदीस से अंदाज़ा लगाते हैं। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान अक्सरु दुआइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रवाहुल बुखारी फ़ी किताब दाअवात। हज़रत इमाम बुखारी इस हदीस को किताब दाअवात के अंदर लाते हैं और रावी है हज़रत अनस बिन मालिक, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास खादिम थे। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा यही दुआ करते थे कि अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। और सबसे बड़ी भलाई क्या मालूम, कि वक़िना अज़ाबन नार, कि हमें जहन्नम की आग से बचा। ये है सबसे बड़ी चीज़, ये है सबसे बड़ी हसना कि अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत पर दुनिया का तज़किरा पहले किया है और आखिरत का बाद में। क्यों? ये बतलाने के लिए कि ये दुनिया जो तुम्हें दी गई है, ये तुम्हें तुम्हारी मर्जी से जीने के लिए नहीं दी गई कि जिस तरह तुम चाहो जिंदगी गुजारो, बल्कि तुम्हें दुनिया इस वजह से दी गई है कि तुम आखिरत से बचने के लिए तैयारी कर लो, जहन्नम की आग से बचने के लिए तैयारी कर लो, अज़ाबे कब्र से बचने के लिए तैयारी कर लो। कहाँ गुम हो? मसला वो नहीं जिस पर तुम फंसे हुए हो, बल्कि मसला वो है कि कितनी खौफनाक चीज तुम्हारी मुंतजिर है। क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है कि तुम जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर पाओ? ये मतलब बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात में जो सबसे अशरफ है, जो अशरफुल मखलूक़ात है, वो जब इतनी कसरत से जहन्नम से बचने की दुआ मांगते हो, तो हमें तो बदरजे औला अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा। हमारा मामला ये है कि हम मौसम गर्मा की धूप की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते, यहां तक कि हम मौसम सरमा की भी धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आप बताइए, क्या आप जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर पाएंगे? आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमान भाइयों को जहन्नम से आग से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम।
माशाअल्लाह, ये थे हाफिज कमर इरशाद, मुताल्लिम जामिया सलफिया बनारस। अब बिल्कुल प्रोग्राम शुरू हुआ चाहता है। उलमाए किराम पहुंच रहे हैं। स्टेज में कुछ ही पल के अंदर, 1 से 2 मिनट के अंदर आपको उलमाए किराम स्टेज में नजर आ जाएंगे। लिहाजा वो तमाम हजरात जो अब तक खुशगप्पियों के अंदर मुब्तला थे, पहली फुर्सत में कुर्सियों को पुर कर लें, क्योंकि एक बार जब उलमाए किराम यहाँ आ जाएंगे उसके बाद कुर्सियां मुझे नहीं लगता है कि आपको खाली मिलेंगी। मजलिसे इस्तिक़बालिया के तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि आप सब दूर दराज और क़ुर्ब जवार से जो आइमाए मसाजिद और मुदर्रिस आ रहे हैं उन सब का इस्तिक़बाल करें। जो मेहमानान आ रहे हैं उन सब का इस्तिक़बाल करते हुए ख़ास कुर्सियां जो मेहमान खुसूसी के लिए रखा गया है उनमें बिठाएं और आइमाए मसाजिद का बेहतरीन अंदाज में इस्तिक़बाल करें। फजलत शेख हाफिज अकील हफिज़हुल्लाह अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उनसे निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश की जाती है कि आप स्टेज में तशरीफ़ ले आएँ। मजलिसे इस्तिक़बालिया के अफराद में से किन्हीं को फजलत शेख हाफिज अकील सलफ़ी हफिज़हुल्लाह नज़र आते हों तो आप उन्हें स्टेज पर ले आएँ। डॉक्टर मुशाहिद उमरी हफिज़हुल्लाह, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। शोबा इस्तिक़बालिया के अराकीन में से किन्हीं को डॉक्टर मुशाहिद उमरी हफिज़हुल्लाह नजर आते हों तो आप उन्हें इज्जत व एहतराम के साथ स्टेज पर लाने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, वो वक्त हो चला है कि हम प्रोग्राम को कुछ ही पलों के बाद शुरू करें। क़ुर्ब जवार के मसाजिद के जो इमाम हैं या उनके जिम्मेदारान हैं, शोबा इस्तिक़बालिया वालों से गुजारिश है कि आप सामने की जो मखसूस कुर्सियां हैं उनमें लाकर उनको बिठाने की कोशिश करें। इस दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस उड़ीसा तशरीफ ला चुके हैं। तमाम सामाईन से एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि आप ही के लिए वो सारे इंतजामात हैं जो आप देख रहे हैं, चाहे शरबत हो, लस्सी हो या चाय वगैरह, सब आप ही के लिए है, लेकिन सिर्फ उसी के लिए आप लोगों को बुलाया गया है इसका तो बिल्कुल भी आप यकीन ना करें। असल प्रोग्राम आप खिताब सुनने के लिए मदऊ हैं और जब कभी सुस्ती, थकान या प्यास की शिद्दत आपको परेशान करे तो आप जाकर उन शरबतों से अपने गले को तर करने की कोशिश करें। खवातीन में भी यही हालत है, उनसे भी गुजारिश है कि आप कुर्सियों को पुर करने की कोशिश करें। जो